नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि जो मिलिट्री होती है, जो पैरामिलिट्री होते हैं और जो सीएपीएफ होती है, इनमें अंतर क्या होता है। क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है कि इनमें अंतर होता है, लेकिन वो लोग इसमें क्लियर नहीं होते कि इनमें अंतर होता क्या है। तो हम लोग इस वीडियो में यही समझेंगे कि जो बीएसएफ होता है या फिर जो असम राइफल्स होता है या फिर मिलिट्री होती है, जो पैरामिलिट्री होती है, तो इनमें अंतर क्या होता है। तो चलिए हम लोग अपने वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि मिलिट्री क्या होता है। देखिए, मिलिट्री जो होता है वो स्पेशली हमारी जो तीनों सेनाएँ होती हैं जो कि रक्षा मंत्रालय के तहत कार्य करती हैं, तो वो इनका जो है संयुक्त रूप मिलिट्री कहलाता है। मिलिट्री में कौन-कौन सी सेनाएँ हैं, तो देखिए ये आर्मी हो गया, एयर फोर्स हो गया और नेवी हो गया, यानी कि थल सेना, जल सेना और वायु सेना जो है मिलिट्री का हिस्सा है। और मिलिट्री किसके अंडर काम करती है, तो मिलिट्री जो है डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत कार्य करती है, यानी कि जो रक्षा मंत्रालय है उसके अंतर्गत मिलिट्री कार्य करती है। और इसका जो सिलेक्शन कैसा होता है, तो देखिए मिलिट्री में अगर यानी कि आर्मी, एयर फोर्स, नेवी में जो लोग जाना चाहते हैं, जो लोग इसे ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ये आर्मी, नेवी, एयर फोर्स जो है अपने अपना वैकेंसी निकालते हैं और वैकेंसी के तहत जो है हमारे युवा जो हैं वो जाते हैं और विभाग को ज्वाइन करते हैं। साथ ही साथ जो अग्निवीर एग्ज़ाम होता है, तो अग्निवीर के तहत भी जो हमारे दोस्त हैं, तो वो वायुसेना, एयर फोर्स या फिर आपका थल सेना, आर्मी और फिर जल सेना, नेवी में जा सकते हैं। तो इसको लीड कौन करता है, तो इसको लीड करता है जो आर्मी के जो अफ़सर होते हैं, वो इसे लीड करते हैं। आर्मी का सबसे बड़ा अधिकारी आपका जनरल होगा, जबकि एयर फोर्स का सबसे बड़ा अधिकारी हो जाता है एयर चीफ मार्शल और नेवी का सबसे बड़ा अधिकारी एडमिरल हो जाता है। बात करें इसका हेडक्वार्टर का है, तो इसके हेडक्वार्टर जो है तीनों सेनाओं के हेडक्वार्टर दिल्ली में है, ठीक है? नई दिल्ली में तीनों सेनाओं का हेडक्वार्टर है। मैक्सिमम जो सेनाएँ हैं या फिर जितने भी बड़े-बड़े संस्थान हैं उनका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वो नई दिल्ली में ही है। दोस्तों, अगर बात की जाए कि इन तीनों सेनाओं का जो संयुक्त रूप मिलिट्री है, तो मिलिट्री को लीड कौन करता है, तो मिलिट्री को लीड करता है सीडीएस, ठीक है? देखिए, हर सेना को तीनों जो सेनाएँ हैं, वायुसेना, थल सेना और जल सेना, इन तीनों को लीड करता है। इनके जो सबसे बड़े अधिकारी मैंने आपको बताया कि जनरल, एयर चीफ मार्शल और एडमिरल, तीनों विभागों को तीनों लोग लीड करते हैं। लेकिन तीनों लोगों को कौन लीड करता है, तो वो सीडीएस करता है, ठीक है? सीडीएस जिसे कि कहा जाता है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिसका फुल फॉर्म होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। दोस्तों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है, आप लोग इसे ज़रूर रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि कभी-कभी पूछ देता है कि इस समय सीडीएस कौन है, ठीक है? तो देखिए, हमारे पहले सीडीएस जो थे वो थे बिपिन रावत जी, क्योंकि जिनका कि एक प्लेन इनका क्रैश हो गया, तो इनका जो है देहांत हो गया। और वर्तमान में कौन सीडीएस है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो सीडीएस जो है तीनों सेनाओं का मुख्य जो है अधिकारी होता है। तो सीडीएस के तहत ही आर्मी या फिर एयर फोर्स या फिर जो है नेवी अपना डिसीजन लेती है। तो ये इसका एक सैन्य अधिकारी होता है, जबकि इसका राजनीतिक सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है, यानी कि जो राजनीतिक सबसे बड़ा सेनापति कौन होता है, तो होता है प्रेसिडेंट, ठीक है? प्रेसिडेंट के तहत ही तीनों सेनाएँ कार्य करती हैं, जबकि इसका सैन्य सेनापति होता है सीडीएस, ठीक है? तो ये तो हो गया आपका मिलिट्री, ठीक है? और मिलिट्री में देखिए तीनों सेनाओं के सैन्य कमांड का है, तो तीनों सेनाओं के सैन्य कमांड को अगर आप लोग जानना चाहते हैं, तो हमारे वीडियो में मिल जाएगा आपको, हमारे चैनल पे जाएँगे तो इसके स्पेशल वीडियो आप लोग इसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो हमने जो मिलिट्री के बारे में समझ लिया, अब समझते हैं हम लोग पैरामिलिट्री क्या होता है। देखिए, पैरामिलिट्री जो होता है वो स्पेशली मिलिट्री को हेल्प करने के लिए ये होता है, ठीक है? तो पैरामिलिट्री में कौन सेनाएँ होते हैं, तो देखिए पैरामिलिट्री में आपको असम राइफल्स और एसएफएफ यानी कि स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, इसमें को केवल 2 सेनाएँ शामिल होते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि इसमें कई सेनाएँ होती हैं, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, ये सब। तो ये सब पैरामिलिट्री का ये हिस्सा नहीं है, ठीक है? पैरामिलिट्री को स्पेशली कहा जाए तो ये मिलिट्री के तहत ही ये होती है, लेकिन इनको जो है पैरामिलिट्री इसीलिए कहा जाता है क्योंकि मिलिट्री के जो अफ़सर हैं इसे लीड करते हैं और यह डिफेंस ऑफ होम अफेयर्स के तहत ये कार्य करते हैं, यानी कि ये गृह मंत्रालय के तहत कार्य करते हैं। जबकि हमारी जो तीनों सेनाएँ हैं, जो तीनों सेनाएँ आर्मी, नेवी, एयर फोर्स है, ये जो है रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करते हैं। जबकि ये पैरामिलिट्री में जो सेनाएँ शामिल हैं, इनको जो है होम मिनिस्ट्री जो है लीड करता है। तो देखिए असम राइफल्स और एसएफएफ, तो असम राइफल्स और एसएफएफ में सिलेक्शन कैसा होता है? देखिए, इसका जो सिलेक्शन होता है ये स्पेशली जो विभागीय जो वैकेंसी आती है उसके तहत इसका जो है सिलेक्शन होता है। और इसे लीड कौन करता है, तो देखिए इस स्पेशली इसको लीड करता है एक आईपीएस अधिकारी, ठीक है? सॉरी, इसको एक सैन्य अधिकारी ही लीड करता है, यानी कि जो आपका जो आर्मी का जो अधिकारी रहेगा, तो वही इसे लीड करता है। तो देखिए आर्मी का जो जनरल के बाद जो नीचे का पद आता है लेफ्टिनेंट जनरल, ठीक है? जनरल के बाद लेफ्टिनेंट जनरल, तो लेफ्टिनेंट जनरल जो है असम राइफल्स को लीड करता है, ठीक है? लेफ्टिनेंट जनरल, जबकि एसएफएफ को लीड करता है मेजर जनरल, ठीक है? मेजर जनरल रैंक का अधिकारी एसएफएफ को लीड करता है। तो ये जो है
होम ये भले ही होंगे सेना के अधिकारी, लेकिन इनको जो है गृह मंत्रालय के तहत कार्य करना पड़ता है। और इनका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो देखिए असम राइफल्स का हेडक्वार्टर जो है मेघालय की राजधानी शिलांग में है, जबकि एसएफएफ का हेडक्वार्टर जो है वो उत्तराखंड में जो है इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। देखिए एसएफएफ के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाती है लोगों को, क्योंकि एसएफएफ जो है ये स्पेशली ये एक गुप्तचर एजेंसी की तरह कार्य करते हैं। इसमें ज़्यादा सैनिक भी नहीं है, मैक्सिमम 5,000 इसमें सैनिक है, जो कि स्पेशली जो है जो चाइना से लगे हुए बॉर्डर है वहाँ पे इनकी तैनाती रहती है, और ये बिल्कुल गुप्त रूप से अपना जो है मिशन को अंजाम देते हैं। स्पेशली इनकी जो एसएफएफ का निर्माण किया गया जो चाइना की जो पीपल लिबरेशन आर्मी है उनका जवाब देने के लिए, और ये काफ़ी अच्छे से वर्क भी करती है और पीएलए को काफ़ी अच्छा जवाब देती है। 1962 में जो इंडिया चाइना का युद्ध हुआ था उसके बाद ही एसएफएफ का स्थापना किया गया। एसएफएफ में स्पेशली गोरखा और तिब्बती लोग जो है वो भाग लेते हैं, ठीक है? ताकि जो गोरखा और तिब्बती होते हैं वो चाइना को अच्छी तरह से जानते भी पहचानते भी हैं, और उनके जलवायु से ये काफ़ी मेल खाते हैं। तो ये हो गया पैरामिलिट्री के बाद, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं दोस्तों, देखिए कई बार सेनाओं के आदर्श वाक्य पूछे जाते हैं, आपके एग्जाम्स में 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग हमारे चैनल पे जाके इसके आदर्श वाक्य जरूर जान लें कि आर्मी का क्या होता है, वायुसेना क्या होता है, नेवी का होता है, बीएसएफ का क्या होता है, एसएसबी का मुख्यालय कहाँ है, एनएसजी का आदर्श वाक्य है, क्योंकि 1-2 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है इससे बिल्कुल जरूर देखिएगा ताकि आपका 1-2 नंबर का क्वेश्चन ना छूटे। अगला आपका जो है कि वो तो हो गया आपका मिलिट्री पैरामिलिट्री में अंतर। अब हम लोग समझते हैं सीएपीएफ क्या होता है। देखिए जो दोस्तों ये जो सीएपीएफ होता है इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, हिंदी में इसको कहा जाता है केंद्रीय सशस्त्र पुलिस फोर्स, ठीक है, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस फोर्स। तो सीएपीएफ का एग्जाम भी होता है जिसमें कि अगर आप लोग क्वालिफाई करते हैं तो डायरेक्ट जो है असिस्टेंट कमांडेंट आपको बनाया जाता है। काफ़ी अच्छा इसका काफ़ी तगड़ा एग्जाम होता है, लेकिन आपको अच्छा रैंक भी मिलता है, काफ़ी बढ़िया रैंक होता है। तो सीएपीएफ में कुल कितने जो विभाग होते हैं, तो सीएपीएफ में स्पेशली 6 सेनाएं जो है वो कार्य करती हैं। सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, एसएसबी और एनएसजी, ये सीएपीएफ के तहत ही कार्य करती है। ये सीएपीएफ में आती हैं और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत कार्य करते हैं। जिस तरह से हमारे पैरामिलिट्री जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत कार्य करते हैं, उसी तरह से सीएपीएफ में भी ये जो 6 सेनाएं हैं वो कार्य करती हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत। दोस्तों जो सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है, आईटीबीपी है, बीएसएफ है, एसएसबी है, एनएसजी है, तो इसका जो वैकेंसी है वो आपको एसएससी में जब जीडी का एग्जाम देते हैं तो आपको इसमें एसएससी के तहत ही इसमें आप जा सकते हैं। एनएससी में जो एनएसजी है इसमें आप लोग जो है मिलिट्री से भी लोग जाते हैं, पैरामिलिट्री से भी लोग जाते हैं, स्टेट पुलिस से भी जाते हैं, आरपीएफ से भी जो अच्छे जो कैंडिडेट होते हैं तो वो एनएसजी में जाते हैं। एनएसजी की जो है स्पेशल वैकेंसी नहीं आती है, इसमें जो विभाग पहले से हैं उनके तहत ही लोग जाते हैं, ठीक है। इसमें सिलेक्शन कैसे होता है, तो देखिए सिलेक्शन को मैंने आपको बताया था कि एसएससी जीडी के थ्रू आप लोग जा सकते हैं, या फिर आप सीएपीएफ का एग्जाम देके डायरेक्ट असिस्टेंट कमांडेंट बन जाते हैं। तो मतलब ये 2 तरीके हैं। बाकी भी जो विभाग हैं जैसे सीआरपीएफ अपना अलग वैकेंसी निकालता है, एसएसबी अलग वैकेंसी निकालता है, आईटीबीपी अलग वैकेंसी निकालता है। तो इस तरह से भी जो हमारे दोस्त हैं वो इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसको लीड कौन करता है, तो देखिए मैंने आपको बताया कि जो पैरामिलिट्री को लीड करते हैं तो असम राइफल्स को लेफ्टिनेंट जनरल लीड करता है, जबकि एसएफएफ को मेजर जनरल रैंक का अधिकारी लीड करता है, यानी कि वो सेना के अधिकारी होते हैं। जबकि इसे लीड करता है एक आईपीएस अधिकारी। जी हाँ दोस्तों, जो इंडियन पुलिस सर्विस के जो अधिकारी होते हैं तो वो सीएपीएफ, क्योंकि ये पुलिस फोर्स है तो ये 6 जितने भी 6 विभाग इसमें जो अलग-अलग जो फोर्सेज हैं, तो ये 6 फोर्सेस को लीड करता है एक आईपीएस अधिकारी जो कि डीजी कहलाता है, यानी कि डायरेक्टर जनरल कहलाता है, जो कि महानिदेशक कहलाता है, ठीक है। और असम राइफल्स और एसएफएफ का जो हेड होता है उसे भी महानिदेशक कहा जाता है, लेकिन वो सेना का अधिकारी होता है, और ये जो 6 फोर्सेस हैं ये पुलिस के अधिकारी से लीड करते हैं, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो मैंने बताया ऊपर भी मिलिट्री के हेडक्वार्टर, तीनों के हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, जबकि पैरामिलिट्री में असम राइफल्स का हेडक्वार्टर मेघालय की राजधानी शिलांग में है, जबकि एसएफएफ का हेडक्वार्टर जो है उत्तराखंड में है। और इनके जो हेडक्वार्टर है तो देखिए चाहे आपका सीआरपीएफ का हेडक्वार्टर हो, या फिर सीआईएसएफ का हो, या फिर आईटीबीपी का हो, या फिर बीएसएफ का हो, या फिर आपका एसएसबी का हो, तो ये जो पाँचों है ना, तो पाँचों का हेडक्वार्टर जो है वो आपको नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में मिलेगा, ठीक है। जबकि एनआईजी यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का जो हेडक्वार्टर है वो स्पेशली मानेसर में है, ठीक है,
भुवनेश्वर कहाँ पड़ता है, तो ये गुरुग्राम के समीप पड़ता है जो कि हरियाणा में है, ठीक है। तो ये अभी सबसे नया जो सीएपीएफ का जो फ़ोर्स है वो है एनएसजी, ठीक है। एनएसजी की स्थापना जो है सबसे बाद में हुआ है, स्पेशली इसकी स्थापना किया गया है ताकि जो कभी आतंकवादी घटनाएँ होती है तो त्वरित कार्रवाई के लिए एनएसजी के जो कमांडो होते हैं वो तुरंत पहुँचते हैं। अभी जो आपका ताज होटल में मुंबई में जो अटैक हुआ था तो वहाँ पे एनएसजी के जो कमांडो है वो बिल्कुल हेलीकॉप्टर से उनको उतारा गया था। और बाकी जो सीआरपीएफ है, तो सीआरपीएफ को स्पेशली नक्सली से जो नक्सली का गढ़ है, जो मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, दंतेवाड़ा वगैरह जो होता है, छत्तीसगढ़, झारखंड, वहाँ पे सीआरपीएफ की तैनाती होती है ताकि ये नक्सलियों से लड़ सके। सीएसएफ की तैनाती होती है जो इंडस्ट्रियल जो एरियाज़ हैं या फिर जो इंडस्ट्रियल जो जगह है, जैसे कि आपका एयरपोर्ट हो गया, आपका एयरपोर्ट के बाद मेट्रो हो गया, रेलवे स्टेशन हो गए, और फिर जो बड़ी-बड़ी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो कंपनी या फिर उसको कहा जा सकता है कि जो बड़े-बड़े जो यूनिट होती है वहाँ पे इनकी तैनाती होती है, ठीक है। आईटीबीपी की तैनाती आपका जो है, जो इंडो तिब्बत जो बॉर्डर है वहाँ पे होती है, जबकि बीएसएफ जो है बांग्लादेश और जो पाकिस्तान की सीमा है तो ये वहाँ पे तैनात रहती है, जबकि एसएसबी जो है ये आपका नेपाल पे तैनात रहती है। और नेपाल पे या फिर भूटान के भी कुछ हिस्सों में जो है आईटीबीपी और एसएसबी के जो है गश्त दिए जाते हैं। साथ ही साथ जो ये फ़ोर्सेज़ हैं ये स्पेशली कहीं पे अगर किसी स्टेट में कुछ ऐसा दंगा हो जाता है या फिर कुछ इस तरह से सिचुएशन बन जाती है, तो वहाँ पे जो है आईटीबीपी के या फिर सीआरपीएफ के या फिर बीएसएफ के या फिर एसएसबी के जवान जो है तुरंत वहाँ पे उनको बुलाया जाता है, जो सिचुएशन है उसको हैंडल करने के लिए। क्योंकि ये जो है, ये स्पेशली एक समझिए कि इनका जो है पुलिस के साथ अच्छा इनका रिलेशन रहता है, पुलिस को ये हेल्प करने के लिए इनको जो है जो रिज़र्व में रखा जाता है, ठीक है? जहाँ कहीं पे ऐसा इश्यू होता है तुरंत ये पहुँचती है और वहाँ पे जो है मैटर को हैंडल कर लेती हैं। तो इस तरह से सीएपीएफ का जो सारी जो प्रोसेस है मैंने आपको बताया कि इनका हेडक्वार्टर का है, तो हेडक्वार्टर बताया, लीड कैसे कौन करते हैं ये भी बताया, सिलेक्शन भी बता दिया। तो चाहे पैरामिलिट्री हो या फिर आपका सीएपीएफ हो, दोनों जो है होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत ही कार्य करती हैं। दोस्तों मेरे चैनल पे आप लोग जाएँगे तो आपको तीनों सेनाओं के समकक्ष पद मिल जाएँगे, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि जो आर्मी का लेफ्टिनेंट है, वो एयर फ़ोर्स के किस अधिकारी के समक्ष जो है एयर फ़ोर्स के किस अधिकारी के बराबर होगा, या फिर एयर फ़ोर्स का अधिकारी का जो पद है, वो नेवी के किस अधिकारी पद के बराबर होगा। तो आप लोग हमारे चैनल जाएँगे, तो वहाँ पे ये वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आपका 1 नंबर का क्वेश्चन ना फँसे और आपको अच्छी जानकारी भी मिल जाए। ठीक है, तो मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया कि जो पैरामिलिट्री है या फिर मिलिट्री है, सीएपीएफ है, तो इनके बीच में सारा अंतर क्या है? अगर आप लोग को कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँगे, हम आपको डाउट को क्लियर करेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।